बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस अवान आज एक बार फिर से DHO मुल्तान के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। स्पेशली आज की इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे सवालात हैं जो आपके लिए बिल्कुल वो जानना ज़रूरी थे और मुख्तलिफ मेरी वीडियोज़ पे उन चीज़ों के हवाले से सवालात किए गए, तो उस पर आज स्पेशली वहाँ क्योंकि वो मैसेज में या कमेंट्स में रिप्लाई करना, वो ज़्यादा चीज़ों को क्लियर करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसके लिए एक से व्लॉग बना रहा हूँ। लाइक जिसमें ये पूछा गया था कि जी एक्स्ट्रा लैंड अगर हम वो बाय करेंगे तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसकी पेमेंट हमें कैसी देनी पड़ेगी, साथ में SOPs क्या हैं, क्या हम उसको बाउंड्री वाल में शामिल कर पाएंगे या हम वो बाहर ही छोड़ेंगे, साथ में पोजेसन के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अगर आप पोजेसन के लिए अप्लाई करेंगे तो प्रोसीजर क्या होगा, या अभी जो नई पॉलिसी DHO मुल्तान की थी ऑल डेवलपमेंट चार्जेस के साथ क्या उसका इतलाक हो चुका है या होना बाकी है, अगर हो गया है तो किन सेक्टर्स पे हुआ है, या साथ में एक चीज़ और मैंने इधर बाकायदा वो मैंने लिखी है कि जो सरचार्ज के हवाले से कुछ चीज़ें हैं कि सरचार्ज किस रेशो के साथ लग रहा है, या साथ में जो हमारी थर्ड बैलेट की फाइल्स गोल्डन फाइल में हम कन्वर्ट करवा रहे हैं उनकी लास्ट जो डेट है वो क्या है। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हम एक्स्ट्रा लैंड के हवाले से देखेंगे कि जी एक्स्ट्रा लैंड जो है वो हम कैसे बाय करते हैं। क्योंकि एक चीज़ आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि जिस प्लॉट के साथ एक्स्ट्रा लैंड है, फॉर एग्जांपल मेरा वो प्लॉट है किसी भी बिल्डिंग में निकला या मैंने ख़रीदा, तो उसमें मैंने जस्ट उसकी जो वो एक कनाल का घर है तो एक कनाल के मैंने पैसे दिए हुए होते हैं, जो साथ में एक्स्ट्रा लैंड है 2 मरले है 4 मरले है 5 मरले है उसके पैसे मैंने बाद में DHA को जमा कराने होते हैं, ना कि वो उसी पहले वाली कॉस्ट ऑफ लैंड में शामिल होंगे। ऐसा कतई तौर पे नहीं होगा। इवन कि आप में से कोई अगर वो प्लॉट मेरे से ख़रीद करता है तो मुझे वो कॉस्ट ऑफ लैंड पे करेगा, वो मुझे जो एक्स्ट्रा लैंड की कीमत है मुझे नहीं देगा। एक सूरत में मैं एक्स्ट्रा लैंड की जो वो पेमेंट है वो क्लेम कर सकता हूँ, वो उस वक़्त जब एक्स्ट्रा लैंड मैंने पहले से बाय कर रखी होगी। अगर वो 5 मरला है 2 मरला है और मैंने वो पहले से बाय कर लिया है तो मैं आपसे वो क्लेम कर सकता हूँ। अदरवाइज आपने एक्स्ट्रा लैंड की जो पेमेंट है वो DHA को करनी होगी, DHA से आप बाय करेंगे। उम्मीद है जहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसमें वो एक्स्ट्रा लैंड अगर आप DHA से बाय करते हैं तो वो आप कैसे बाय करेंगे। मेरे प्लॉट के साथ अगर मैंने ऐड करवाई हुई है वो तो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई वैसे की वैसे। अगर आप DHA से लेंगे तो उसमें आपने पहले एप्लीकेशन देनी होगी, जो हमारे लैंड ब्रांच है उसमें आप एप्लीकेशन देंगे डायरेक्टर साहब को कि जी मेरे प्लॉट के साथ एक्स्ट्रा लैंड है, मैं उसको अपने प्लॉट के साथ ऐड करना चाह रहा हूँ। तो फिर वो उस चीज़ को देखेंगे, एवेल्युएट करेंगे, टोटल एरिया वो मेजर करेंगे, उसके बाद वो आपको बता देंगे कि जिसकी इतनी टोटल एरिया बन रहा है, इतने स्क्वायर फीट है और आपकी ये पेमेंट बन रही है, लिहाजा आप इतनी पेमेंट का वाउचर पे करें। वो आप वाउचर पे करेंगे और फिर वो आपके नाम पे हो जाएगी। ठीक हो गया, ये एक चीज़ होती है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि SOPs क्या हैं। क्या आप एक्स्ट्रा लैंड बाय करके उसको बाउंड्री वाल से बाहर छोड़ देंगे? नहीं, आप एक्स्ट्रा लैंड अगर बाय कर लेते हैं तो आप उसको अपनी बाउंड्री वाल के अंदर शामिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे DHA की पॉलिसी को आप मज़ीद DHA से भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या जो हमने वो एक्स्ट्रा लैंड बाय की है हमने उसको सिर्फ वो बाउंड्री वाल में शामिल करके छोड़ देना है या उस पर हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। वो SOPs जो हैं वो आपको बैठ के डिस्कस करने होंगे। जब आप मैपिंग पे जाएंगे वो उस वक़्त का प्रोसीजर है वो आप उनसे डिस्कस करेंगे। इसके साथ अगर आप देखें कि जी पोजेसन आपने प्लॉट की लेनी है, पोजेसन सेक्टर है। अभी मैं मिसाल दे देता हूँ, B1 की मिसाल देता हूँ कि B1 का आपका प्लॉट है और पोजेसन तो मिल गई है उस सेक्टर को और आप चाह रहे हैं कि जी मैं घर बनाऊँ, तो आप पहले अपनी पोजेसन अप्लाई करेंगे। पोजेसन अप्लाई करने के लिए आप DHA विजिट करेंगे, DHA में आप अपनी एप्लीकेशन देंगे, फ्रंट डेस्क पे जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं उनसे वो रहनुमाई आपको मिल जाएगी। आप साथ में 10,000 का वाउचर होता है वो आप अप्लाई करेंगे। ये 6 से 8 वर्किंग डेज़ का इसमें ड्यूरेशन आपको लगेगा। 6 से 8 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको जो पोजेसन है वो दे दी जाएगी। और उसके साथ फिर अगला प्रोसीजर आ जाता है मैपिंग का। आर्किटेक्ट से आप वो सारी चीज़ें अपना वो मैप का जो करवाते हैं, फिर वो बाद का अगला प्रोसीजर है कि सॉइल टेस्टिंग और वो सारी चीज़ें उसके साथ साथ फिर आगे पैरेलल वो चल रही होती हैं, लेकिन उसमें इनिशियली आपने ये चीज़ करनी होती है। अच्छा, इसके साथ अगर हम देखें कि जी अब जो पोजेसन सेक्टर्स थे उनके लेन देन का क्या मामला है, डेवलपमेंट चार्जेस का, या साथ में कुछ ऐसे सेक्टर्स जो नियर टू पोजेसन है उनके लेन देन का क्या मामला है।
क्योंकि पहले अगर मैं आर्मी प्लॉट की एग्जांपल दूंगा, आर्मी अलॉटी एक कनाल प्लॉट पे मेरे ख्याल से अभी 6 लाख समथिंग या 7 लाख तक डेवलपमेंट चार्जेस गए होंगे, जबकि सिविल प्लॉट के 21 लाख तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं हर सेक्टर में जो पोजेशन है। इसी तरीके से 5 मरला के तकरीबन 9 लाख पूरे हो चुके हैं सिविल प्लॉट के, और आर्मी अलॉटी के कुछ के 2.5 लाख हैं, कुछ के 3.5 और कुछ के शायद 4 लाख होंगे। 10 मरला का भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, 8 मरला का भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। तो पहले जब वो लोग बाय करते थे तो उसी डेवलपमेंट चार्जेस के साथ आपकी एनडीसी जो होती थी वो क्लियर हो जाती थी और आप अपना प्लॉट ट्रांसफ़र करवा लेते होते थे। लेकिन डीएचए ने जो नई पॉलिसी दी है कि आपका अगर पोजेशन सेक्टर के अंदर प्लॉट है और आप वो बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आर्मी अलॉटी, मुझे वो प्लॉट मिला डीएचए की तरफ से, आर्मी ने मुझे दे दिया, तो उसमें अगर मैं अपने पास रखता हूं तो मैं इंस्टॉलमेंट जो एक लेजर मेरा बना हुआ है उस तरतीब के मुताबिक मैं पेमेंट करूंगा डेवलपमेंट चार्जेस की। अगर मैं वो प्लॉट आप में से किसी को या किसी और को सेल कर रहा हूं तो उसमें मैं तब तक वो एनडीसी नहीं ले पाऊंगा जब तक उसके डेवलपमेंट चार्जेस मैं पूरे अदा नहीं करूंगा। इवन मतलब सादा अल्फाज में परचेजर अब आर्मी अलॉटी प्लॉट को प्रेफर करे या सिविल प्लॉट को प्रेफर करे, दोनों सूरतों में डेवलपमेंट चार्जेस आपने पूरे अदा करने होंगे। और इस चीज़ का जो इतलाक है वो स्टार्ट हो चुका है। लाहौर में 2 दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले ट्रांसफ़र हुआ है। वहाँ पे एनडीसी हालांकि पहले के क्लियर थी, ट्रांसफ़र सेट भी उसका पहले से रेडी था, डीएचए में सबमिट करवाया जा चुका था, लेकिन उनके जो डेवलपमेंट चार्जेस थे वो पहले वाले स्केड्यूल के मुताबिक थे। तो डीएचए की जो पॉलिसी है, जाहिर सी बात अब अक्टूबर में ट्रांसफ़र कंडक्ट हो रहा है तो उसके डेवलपमेंट चार्जेस पूरे अदा करवाए गए हैं और उसके बाद जाके ट्रांसफ़र हुआ है। तो उम्मीद है इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। आप किसी भी पोजेशन सेक्टर या नियर टू पोजेशन सेक्टर, जिसमें आपका सेक्टर पी भी आता है, सेक्टर एक्स, सेक्टर जी तो खैर पोजेशन हो गया है, इन सेक्टर्स में भी अगर आप लेन देन करते हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस अब आर्मी सिविल वाला जो कंसेप्ट है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। और सरचार्ज के हवाले से अगर हम देखें तो सरचार्ज की जो रेशो है वो एनुअली आपने 24% वो जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट होगी, जो ड्यू आपकी अमाउंट है उस पर, वो बल्कि पर डे के साथ साथ लगता रह जाता है 24%। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और अपनी अमाउंट जो है वो आप अपना जो लेजर है वो अप टू डेट रखेंगे। अगर आप वो डिले करेंगे तो आप पे डेली बेस पे 24% जो है वो आपका लगता जाएगा सरचार्ज। तो उम्मीद है जब आपने चीज़ रखनी ही है तो उस पर आप पेमेंट करते जाएं और सरचार्ज की जो एक पेनल्टी है इस पेनल्टी से आप बचें। और अब जो गोल्डन फाइल का था, मैं अपनी लास्ट वीडियो जो छोटी सी एक बनाई है उसमें भी मैंने बताया था, उससे पहले भी बता चुका हूं कि उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, 6 अक्टूबर से बढ़ा के 10 अक्टूबर कर दी गई है। नोटिफिकेशन नहीं आया, ये मैं कल की वीडियो में भी आपसे डिस्कस कर रहा था। आज भी मैं गोल्डन फाइल में फ़ाइल को कन्वर्ट करवा के आया हूँ, जर्नल फाइल को गोल्डन फाइल में लेके आया हूँ, तो उसमें वाज़िया तौर पे जो वहाँ पे स्टाफ बैठा था वो इस चीज़ की तस्दीक कर रहे थे कि 6 अक्टूबर की बजाय 10 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो उम्मीद है आप में से कुछ लोग शायद इस चीज़ को लेके परेशान होंगे कि हमने ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा। नो डाउट नोटिफिकेशन तो अभी तक मैंने भी नहीं देखा इस चीज़ का, लेकिन जब आप डीएचए विजिट करेंगे तो वहाँ पे जाकर आपको इस चीज़ की तसल्ली भी हो जाएगी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा। पर अगर आप लोगों को कुछ पूछना होता है तो वो आप बिल्कुल रिलैक्स होके विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ पे आपको कोई अच्छा सा रिस्पांस दूँ और अच्छी गाइडलाइन दूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।